बीएससी पार्ट सेकंड के आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संधि विश्लेषण। संधि विश्लेषण के अंतर्गत किसी जो विद्युत जाल है उस विद्युत जाल में उपस्थित जो संधि बिंदु हैं उन संधि बिंदुओं पर वोल्टता का मान ज्ञात किया जाता है। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं पाश विश्लेषण, उसके द्वारा उन पाशों में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है। संधि विश्लेषण के लिए हमने एक जाल परिपथ लिया है जिसमें प्रविष्यता y1, y2, y3, y4 और y5 को लिया है। यहाँ दो संधियाँ हमें दिखाई दे रही है, स्मॉल a और स्मॉल b करके। यहाँ हम स्मॉल a संधि पर जो संधि A है और संधि B है, यहाँ हम मान लेकर के चल रहे हैं कि जो वोल्टता के मान है वो है EA और EB। इन संधि बिंदुओं पर हम वोल्टता के मानों को फाइंड आउट करेंगे। तो किसी बिंदु पर विद्युत जाल परिपथ में स्थित संधि बिंदुओं पर वोल्टता का मान ज्ञात करना संधि विश्लेषण कहलाता है। संधि विश्लेषण के लिए परिपथ में प्रतिबाधा के स्थान पर प्रविष्यता का उपयोग किया जाता है, प्रविष्यता का लिया जाता है। तो प्रविष्यता का क्या होती है इसको हम जानते हैं। प्रविष्यता जो प्रतिबाधा है उसका व्युत्क्रम ही हम प्रविष्यता के रूप में लेते हैं। तो जब हम व्युत्क्रम प्रविष्यता के रूप में लेते हैं प्रतिबाधा का, तो I = V × I हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें धारा I1 के लिए। तो धारा I1 बराबर प्रविष्यता Y1 इंटू यहाँ जो वोल्टता के मान है उनका डिफरेंस E - EA को यदि प्रविष्यता से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये धारा I1 यहाँ प्राप्त होती है। इसी तरह धारा I2 EA - EB इंटू Y2 I3 बराबर EA - 0। यहाँ देख सकते हैं I3 इस इकाई में बह रही है, तो EA माइनस, यहाँ कोई विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है तो EA - E0 तो 0 Y3। I4 बराबर EB - 0 Y4। इसी तरह Y5 EB - 0 Y5। इस तरह प्रविष्यताओं के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद्युत वाहक बल को तो हमें धारा के मान प्राप्त होते हैं। ये हम इन सबको मिला करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको देते हैं। संधि बिंदु A पर, जो संधि बिंदु A यहाँ हमें प्रदर्शित है, इस संधि बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के द्वारा I1 यहाँ देख सकते हैं बिंदु A पर आने वाली धारा I1 है, जाने वाली धाराएं I2 और I3 है। इसलिए I1 - I2 - I3 = 0। तो I1 बराबर I2 + I3, इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है, 1 से हम I1, I2 और I3 की वैल्यू रखेंगे। तो I1 की वैल्यू E - EA Y1 = EA - EB, ये Y2, ये I2 की वैल्यू हो गई। ये I3 की वैल्यू EA Y3 के रूप में हमने यहाँ रखी। इसे हम पूरे कोष्टकों को ओपन करते हैं तो EY1 - EA Y1 EA Y2 - EB Y2 प्लस EA Y3 के रूप में हमें ये पद मिलते हैं। EY1 को यहाँ रखते हैं, बाकी सभी पदों को एक तरफ ले जाएं तो यहाँ से EA कॉमन आ जाएगा, तो Y1 + Y2 + Y3 इंटू EA प्लस यहाँ कोष्टक में -Y2 लेंगे EB। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास यहाँ बनती है।
इसी तरह संधि बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से यदि बात करें तो आने वाली धारा I2 है, यहाँ बिंदु बी से जाने वाली धाराओं के मान I4 और I5 है, इसलिए इन दोनों को निगेटिव लिया इज इक्वल टू 0। तो I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ I2, I4, I5 के मान रखते हैं समीकरण 1 से। तो मान रख करके हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो EA माइनस EB Y2 EB Y4 प्लस EB Y5 के रूप में इक्वेशन मिलती है। कोष्टकों को ओपन करते हैं, तो कोष्टक ओपन करने पर सभी पदों को एक तरफ लेंगे, तो यहाँ से इन पदों में से EB जो है कॉमन आ जाएगा, तो Y2 Y4 Y5 EB प्लस कोष्टक में माइनस का Y2 EA इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5 हमें प्राप्त होती है। अब जो हमें इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट हुई है और इक्वेशन नंबर जो 5 फाइंड आउट हुई है, इनसे EB और EA के रूप में हम मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हमने एक मैट्रिक्स बनाई है, ये ऊपर की तरफ EA के पद और नीचे की तरफ EB के पद, और फर्स्ट इक्वेशन में Y1 और इधर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब जो ये हमें Y प्रविष्टता का जो मैट्रिक्स मिला है, इस प्रविष्टता के मैट्रिक्स को हम सारणिक के द्वारा सोल्व करते हैं और इसे हम डेल्टा Y के रूप में देते हैं। तो डेल्टा Y की वैल्यू ये इससे हमें प्राप्त होगी। तो यदि हमें बिंदु A पर वोल्टता का मान फाइंड आउट करना है तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Y की वैल्यू फाइंड आउट करके रख देते हैं। जब हम डेल्टा 1 फाइंड आउट करेंगे तो ये जो पद पहला स्तंभ दिख रहा है, इस पहले स्तंभ को हम EY1 0 से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमें डेल्टा 1 फाइंड आउट हो जाता है और डेल्टा Y को हम इससे कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो इस तरह से हमें EA की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 के रूप में फाइंड आउट होती है। जब हम B बिंदु पर वोल्टता का मान फाइंड आउट करते हैं EB के रूप में, तो डेल्टा 2 यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा 2 फाइंड आउट करने के लिए इस प्रविष्टता के मैट्रिक्स में जो द्वितीय स्तंभ है, इस द्वितीय स्तंभ को EY1 0 से प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये हमने प्रतिस्थापित कर दिया और इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और डेल्टा Y का इसमें भाग दे करके हम EB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 के द्वारा जो संधियां हमारे पास है EA मतलब A संधि पर जो वोल्टता है EA और जो B संधि है जहां वोल्टता EB है, इन दोनों के मान फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा संधियां हैं तो फिर इसको बढ़ा सकते हैं। इसका जो मेथड है यही रहता है। तो इस प्रकार जो संधियों पर जो वोल्टता के मान हैं वो संधि विश्लेषण के द्वारा फाइंड आउट किए जाते हैं और पांच विश्लेषण के द्वारा धाराओं के मान ज्ञात किए जाते हैं। इनका बेसिक डिफरेंस यही है कि संधि विश्लेषण से वोल्टता और पांच विश्लेषण से धारा का मान ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू।